हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 30 दिसंबर को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम रहा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और जो आपका एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है वह क्या रहा है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आपका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो आपका यूके में होंगे 2022 के। और इसकी जो डेट रहेगी आपकी 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 के बीच में यह खेल आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यह जो आपका होगा यह 22वां कॉमनवेल्थ गेम होगा। ठीक है, अगर बात करें जो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का जो पूछा गया था कि द रिपब्लिक बुक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, द रिपब्लिक बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है प्लेटो। ठीक है, तो जो आपका द रिपब्लिक बुक है ये आपका प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। इसको लिखा गया था 380 बीसी, जो आपका है बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, ईसा पूर्व इसको बोलते हैं, तो बिफोर कॉमन इरा इसका जो नाम हो गया है। ठीक है दोस्तों, यह सुकरात का शिष्य था। जो आपका प्लेटो है ये सुकरात के शिष्य थे और यह अरस्तु के गुरु थे। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और ये आपके कहाँ से थे, तो ये आपके यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि महावीर का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे महावीर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग पूरी देख लीजिएगा, हो सकता है इनसे नेक्स्ट पेपर में कुछ और पूछ ले। तो महावीर का जो मूल नाम था दोस्तों वह वर्धमान था। यह जो आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जो प्रथम थे उनका नाम ऋषभ देव था। ठीक है, और जो अंतिम थे वे आपके महावीर स्वामी ही थे जो कि 24वें थे। और जो आपके 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो महावीर स्वामी इनके जो पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ था, इनकी माँ का नाम त्रिशला था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था जो कि कहाँ, वैशाली के निकट में है। इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह आपका पावापुरी में हुई थी, जिला जो आपका नालंदा है बिहार वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हो नेक्स्ट पेपर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पूछा गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका प्रमोद सावंत होंगे, जो कि भाजपा से संबंधित हैं। इनकी जो पार्टी भी कई बार आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, प्रमोद सावंत है आपके जो भाजपा से हैं, यही गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो राज्यपाल है उनका नाम है सत्यपाल मलिक है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा जो बाइडेन है। जो बाइडेन आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है अभी और वहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। दोस्तों इनकी जो पार्टी है आप लोग याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो आपके हैं जो बाइडेन हैं। ठीक है, और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। जो आपके डोनाल्ड ट्रंप थे आपके 45वें थे और ये आपके 46वें राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों यदि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात करें तो वहाँ पे जो उपराष्ट्रपति उनका नाम है कमला हैरिस। ठीक है, जबकि कमला हैरिस हैं वो आपकी उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। तो याद रखिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि OECD का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, OECD का जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में है। जो पेरिस है आपका वह सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और जो पेरिस है वह फ्रांस की ही कैपिटल है। दोस्तों यदि OECD की जो आपकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 30 सितंबर 1961 को। दोस्तों इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं उनका नाम है जोस एंजल गुरिया है। तो आप लोग याद रखिएगा जोस एंजल गुरिया। यदि इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए OECD का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यदि हिंदी में बात करें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका फुल फॉर्म है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि जोजिला दर्रा कहाँ है। दोस्तों आपका जो जोजिला दर्रा है वह आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है किसको जोड़ता है तो कश्मीर, जो आपका कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा है, यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था से पूछा गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से एग्जैक्ट क्वेश्चन का पता नहीं चला है, बट रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई थी। उसके बाद थॉमस मुनरो ने से 1820 में पूरा जो मद्रास है वहाँ पर इसको लागू कर दिया था। ठीक है, ये कंपनी और जो किसान है उनके बीच में एक सीधा समझौता का एक मार्ग था जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है सीपीयू का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट आपका है कि दास वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है या फिर मामूलक वंश भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी जो आपका 1206 में हुई थी, यहीं से दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत मानी जाती है। दिल्ली सल्तनत आपका 1206 से लेकर के जो आपका रहा है 1526 तक रहा है, ठीक है, 1526 तक आपका दिल्ली सल्तनत रहा है। लेकिन अगर दास वंश की बात करें तो आपका 1206 से लेकर के 1290 के बीच में रहा है। तो आप लोग याद रखिए कुल जाकर के आपका 84 वर्ष इसने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का जो पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी हैं। एक आपका कार्यपालिका राजधानी जो कि आपका प्रिटोरिया है, ठीक है, विधायकी राजधानी जो आपकी केप टाउन है, न्यायपालिका राजधानी जो आपकी ब्लॉमफोंटे है। ये दोस्तों इनमें से कोई भी आपका नाम यदि मिला हो तो आप लोग उसका आंसर जो करेक्ट होगा। वैसे तो आपको यहाँ पे केप टाउन ही आपका पूछा जाता है अधिकतर, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि आईबीएम के सीईओ कौन है। दोस्तों आईबीएम के जो सीईओ हैं उनका नाम है अरविंद कृष्णा है। आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है, इसका जो फुल फॉर्म है, इसके ही सीईओ पूछे गए थे अरविंद कृष्णा हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो आईबीएम की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह आपका 16 जून 1911 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, यूएसए में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो कंप्यूटर से पूछा गया था कि 1 किलोबाइट कितने बाइट बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 1024, ठीक है, जो आपका 1 KB होता है वह आपका 1024 बाइट बराबर होता है। दोस्तों वहीं आपसे यदि 1 MB पूछता है तो वह भी आपका 1024 KB के बराबर होता है। तो ये आपका दोस्तों 1024 ही पूरा इसकी सीरीज चलती रहती है। बस इनका जो फॉर्मेट है KB से MB या फिर MB से फिर GB फिर टेराबाइट इस टाइप का चलता रहता है, गीगाबाइट। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मांड विद्या, जो आपका ब्रह्मांड विद्या है या फिर आपका है अंतरिक्ष से संबंधित आपकी जो है बिग बैंग थ्योरी है। यह सिद्धांत आपका जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था और इस सिद्धांत में उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बारे में बताया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जिसको यह कॉस्मिक एग भी कहते थे। तो आप लोग याद रखिएगा बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है, जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। दोस्तों जितने भी पड़ोसी देश हैं, जितने भी एशियाई कंट्रीज हैं, उनकी जो राजधानी पूछी जा रही है या फिर मुद्रा पूछी जा रही है, तो इनको दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी वो आपकी जकार्ता है, लेकिन इसकी जो नई राजधानी बनने वाली है दोस्तों वह बोर्नियो द्वीप पर आपका कालीमंतन प्रांत में इसकी जो राजधानी है वह शिफ्ट करने जा रही है इंडोनेशिया की जो सरकार है। तो वह यहाँ पे कहाँ पे, बोर्नियो द्वीप की जो आपका कालीमंतन प्रांत है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किसे किया गया है, यानी कि जो योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस योजना को शामिल किया गया है, तो ये आपकी संबल योजना को शामिल किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना जो है, इसमें दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, परिवार हैं, उनको 200 रुपये महीना जो आपका बिजली बिल चुकाकर इनको यह सुविधा प्रदान की जा रही है। इसको ही योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रीम 11 के सीईओ कौन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हर्ष जैन है, ड्रीम 11 के सीईओ हैं। ड्रीम 11 की स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी। ड्रीम 11 का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि बंगाल विभाजन आयोजित हुआ था, कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तत्कालीन जो आपके वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, इनके टाइम पर ही बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है कि चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका जबड़े की हड्डी है वही आपकी चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जी सतीश रेड्डी हैं, जो कि आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो कि है फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना यदि आपसे पूछी जाती है तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 94वें स्थान पर रहा है 2020 में, और टोटल सदस्य देश रहे हैं 107 देश रहे हैं। लेकिन इसके जो पिछले साल यानी कि 2019 में इसकी जो रैंकिंग रही है 102 रैंक पर रहा है, भारत का स्थान रहा है,
और टोटल सदस्य देश रहे हैं आपके जो 117 रहे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान 2020 में है तो 94 इसका स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, विटामिन सी को स्कारविक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका विटामिन सी का नाम पूछा गया था जिसे हम स्कारविक एसिड कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको जो पूछा गया था, DHCP का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है, DHCP का फुल फॉर्म क्या था, तो याद रखिएगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया था, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1925 में इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है, 1925 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि परमाणु संरचना की खोज किसने की थी, तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जॉन डाल्टन ने की थी 1803 में, ठीक है, परमाणु संरचना की जो खोज की थी जॉन डाल्टन ने की थी 1803 में की थी। दोस्तों जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य जो आपका लोक नृत्य है वह कहाँ का है, तो यह आपका राजस्थान वाले क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान में जो हमने पढ़ा था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने 3 वहाँ पे जनजातियाँ पढ़ी थी। एक आपका पढ़ा था मीना, ठीक है, दूसरा आपका पढ़ा था गरसिया, और तीसरी हमने जो पढ़ी थी जो मुख्य थी वह आपकी कालबेलिया थी। तो जो आपके कालबेलिया है वह आपका राजस्थान से संबंधित हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपका जो आपका सपेरा जनजाति होती है, जो आपका सांप लेकर के जो यहाँ पे नाच दिखाते हैं सांप वगैरह का जो भी है, तो दोस्तों ये जो कालबेलिया लोक नृत्य है आपका राजस्थान से ही संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको जो पूछा गया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 84 स्थान भारत का रहा है, ठीक है। वहीं इसके 2019 की बात की जाए तो दोस्तों उसमें जो आपका स्थान रहा है आपका 82 स्थान रहा है। तो आप लोग दोनों की याद रखिएगा, हो सकता है आपके पिछले नेक्स्ट एग्जाम में 19 का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपने सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है इनसे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ भी, या फिर हो सकता है इनको ही रिपीट किया जाए। तो आप लोग देखते रहिए इनको। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।